हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अपने एसएससी स्टेनो का रिव्यू देने वाला हूँ और एडिक्वेटी कितनी घटिया कंपनी है और टीसीएस कितनी अच्छी थी उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है और कैसे टाइप के बिल्कुल घटिया टाइप के क्वेश्चन थे और जो सेंटर पे जो इन्विजिलेटर थे उन्हें कुछ नहीं पता है। मैं आप उनको उनके बारे में बताने वाला हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लोग अवेयर रहे। सीजीएल वाले उनको उनका तो एग्जाम है कुछ दिन बाद, तो सीजीएल और अदर एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोग पूरे वीडियो जरूर देखना गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो उन्होंने हमारा एग्जाम इतने दूर भेज दिया एडिक्वेटी ने, और उन्हें कोई अफसोस भी नहीं है इस बात का। और मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर, मेरा तो 500 किलोमीटर दूर भेजा था, जबकि पहले से हल्द्वानी आता था, मेरे को देहरादून भेजा था, बहुत दूर। और मेरा एग्ज़ाम था पेस्टल वीड कॉलेज में, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे आए थे। और बाहर से जब हम सेंटर पे गए थे तो काफ़ी अच्छा सेंटर लग रहा था, हमें लगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पिछली शिफ्ट वालों ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं था, लेकिन एग्जाम हॉल में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। लाइट की प्रॉब्लम, लाइट बार बार चली जा रही थी एग्जाम में, जो मेन एग्जाम होता है उस टाइम पे बिल्कुल। और इन्विजिलेटर को कोई खबर नहीं थी सबसे पहले, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे गाइस हमारा एग्जाम हुआ तो इन्विजिलेटर हमारे से साइन कराने, हमारा थंब लगाने आते हैं, तो उन्होंने वो किया था। लेकिन बाद में जब हम एग्जाम दे रहे थे उस टाइम भी वो अपना थंब हमसे लगवाने के लिए आए थे, जो कि बहुत गलत बात है। इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बोल भी रहे थे एग्जाम में, ज़्यादातर टीसीएस के जो इन्विजिलेटर थे वैसे बोलते तो नहीं थे कि डिस्टर्ब ना हो सबको, लेकिन इनको कोई खबर नहीं है बहुत ज़्यादा। कोई बोल रहा है, जो हमें लिखना होता है एडमिट कार्ड में 2 लैंग्वेजेस में, जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिया रहता है, तो दोनों में लिखने के लिए बोल रहा था। कोई स्पीकर पे कुछ और बोल रहे हैं, सामने आके कुछ और बोल रहे हैं। तो उन्हें खुद ही डाउट थे, कुछ किसी को बाथरूम जाना है तो कोई बोल रहा है जाना है, कोई इन्विजिलेटर बोल रहा है नहीं जाना है, किसी को कुछ पता नहीं था इतना कंफर्म। तो काफ़ी ज़्यादा ये बेकार लगा। और मेरा एग्ज़ाम था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो एग्ज़ाम शुरू होने के बाद जब बीच में हम एग्ज़ाम दे रहे थे उस टाइम पे एक इन्विजिलेटर हमें आते हैं और हमसे बोलते हैं कि थंब करो। और जब एक मेरे बगल में बैठा था तो उसको बोला कि आप अपना थंब लगाओ, तो उससे बोला कि आप, जो वो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा था, तो उससे बोला कि भाई आप दोनों ऑप्शन साथ करो, आप ऑप्शन भी देखो, आंसर भी टिक करो कंप्यूटर पे और थंब भी लगाओ, तो दोनों काम साथ में करो, ऐसा बोल रहे थे। और शीट के मामले में तो उन्होंने हमें 2 शीट दी थी स्टेनो वालों को, कुछ लोग 1 शीट भी मांग रहे थे, तो मैंने तो 2 मांगी थी। काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे रीजनिंग के, तो मेरे को तो 2 शीट मांगनी भी पड़ी थी। और काफ़ी लोगों ने 1 मांगी थी, मेरे को समझ नहीं आता उनका एक में कैसे काम चला होगा, लेकिन मैंने तो 2 मांगी थी। और गाइस जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसके बीच कभी जैसे हमने एग्ज़ाम दिया तो करीब 15-20 मिनट बाद लाइट ऑफ हो गई, पता नहीं बिल्कुल। हमने जो एग्ज़ाम दिया था वो कंप्यूटर स्क्रीन की लाइट से दिया था। अंधेरा होता है कमरे में बिल्कुल एकदम, जैसे सन्नाटा अंधेरा होता है ना, वैसे ही था। और जो कंप्यूटर की स्क्रीन से रोशनी आ रही थी, लाइट आ रही थी, उससे हमने एग्ज़ाम दिया था अपना, जो कि बहुत डिस्गस्टिंग था भाई। अगर कोई ऐसे बिगिनर है और किसी की आंखें थोड़ी ख़राब सी हैं तो कैसे लिखेगा ऐसे क्वेश्चन, भी कैसे देखेगा, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा, क्योंकि वो रीजनिंग के टाइम पे गई थी, सब लोग रीजनिंग बना रहे थे उस टाइम पे, और ये होना बहुत गलत बात है। और लास्ट टाइम पे जब करीब 20-30 ऐसे मिनट बचे होंगे, तो उस टाइम तो बिल्कुल 5-6 मिनट के लिए लाइट गायब, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, सिर्फ फैन की आवाज़ आ रही है, बस फैन चले थे, कंप्यूटर चला था, बाकी सब बंद था, लाइट वाइट। और ऐसे कोई बोल भी नहीं रहे थे कि लाइट जलाओ, किसी ने जलाई भी नहीं। 5-6 मिनट ऐसे ही वेस्ट, अगर किसी का ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो उसके तो वेस्ट भी हो जाएंगे। और गाइस कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपके एसएससी स्टेनो में कितने मार्क्स सब कुछ है, तो मेरे मतलब कितना अटेम्प्ट है आपका। तो मेरा तो करीब बहुत ज़्यादा मेरे को डिफ़िकल्ट लगा था रीजनिंग, लेकिन मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट करीब 48 है, 47-48 है एग्जैक्ट। मैंने लास्ट में देखा नहीं था टोटल अटेम्प्ट कितना है, तो 50 आउट ऑफ 48 अटेम्प्ट है। अब कितना सही होगा तुक्के, अगर इनपुट आउटपुट के इतने ज़्यादा क्वेश्चन। गाइस आपने अगर इंग्लिश का देखा होगा क्वेश्चन, तो उसमें था कि एक ऑप्शन ही था कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आंसर नहीं दिया है, लिखा है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ये कोई बात होती है? अगर आपके पास आंसर ही नहीं, भाई कोई क्वेश्चन दे क्यों रहे हो, तो ये गलत बात है उनकी। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग थे, बिल्कुल रॉन्ग। ऐसे कोई लाइट वाला क्वेश्चन था, रीजनिंग का था, लाइट का आंसर क्या होगा, तो वो क्वेश्चन भी रॉन्ग था। एक PQRS था, वो भी PQRS में उन्होंने ऑप्शन ही गलत, कुछ उन्होंने ही गलत रखा था, अरेंज ही गलत किया था। तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई कि भाई किसी का टाइम भी वेस्ट होता है जो बिगिनर होता है।
और गाइज रीजनिंग का तो लेवल काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। इनपुट आउटपुट के 4-5 क्वेश्चन थे जो कि नहीं आते थे आज तक, लेकिन मैंने तो पिछले दिन ही जब सबने बताया तो उसे कर लिया था। तो मेरे तो करीब दो क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, 4 में से इतना मेरे को है। और मैथ के क्वेश्चन आए थे जो कि मेरे से बन गए थे। मैथ का एक क्वेश्चन था जिसमें करीब एस्टिमेटेड आंसर था उसका 8 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा था, लगभग में आ रहा था, तो मैंने तो उसका 8 मारा है, तो पता नहीं आंसर एक्चुअल क्या है। और गाइज इतने घटिया क्वेश्चन, आंसर रॉन्ग तो नहीं होने चाहिए थे, चाहे क्वेश्चन कितना हार्ड दें, वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन कितना पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ये एसएससी की गलती है और ये एडिक्वेटी की गलती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और गाइज जो इंग्लिश था, इंग्लिश में मेरे तो 100 अटैम्प्ट है, तो मोस्ट ऑफ लोगों के इंग्लिश काफ़ी ईजी लगी थी उन्हें। और गाइज जो इंग्लिश का लेवल था, मेरे को तो मैंने ऑरल उससे भी पूछा था, काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे को मिले थे वहाँ पे, तो सभी बोल रहे थे कि इंग्लिश का कोई लेवल ही नहीं था। आर्टिकल के एरर इतने इजी, ऑनेस्ट के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और एक सिनोनिम जो वोकैब थी वो मेरे को हार्ड लगी थी, तो मैंने उस पर थोड़ा तुक्का मारा है। और कुछ क्वेश्चन पे मैंने तुक्के भी मारे, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। अब जो उन्हें कर लेगा, मेरे को लगता है उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसके तुक्का अच्छे बैठ गया। उसमें कुछ था ना कि भाई दोनों में डाउट होता है, जिसने अच्छा रिवीजन किया उसे तो नहीं होगा। मेरा भी रिवीजन थोड़ा वीक था, तो मेरे को कुछ क्वेश्चन में डाउट है। तो मैंने एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे को जब पता लगा कि जो मैंने ऑप्शन लगाए थे वो गलत थे, मैंने ब्रेक इन लगाया था, तो मेरे बगल वाले ने बताया, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो एकदम डाउन हो गया। ब्रेक इन मैंने लगाया था ऑप्शन और वो गलत था। और ऐसे ही मेरे 1-2 और क्वेश्चन है तो जो कि मेरे डाउट में है, तो मेरे को नहीं लगता है जो बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे, पता नहीं। पिछली बार से तो हार्ड भी पेपर है, तो कट ऑफ तो कम ही रहनी चाहिए पिछली बार से। और ओवरऑल सबको ही हार्ड लगा है, मेरे को खुद को लगा है। मेरे भी करीब 170 अटैम्प्ट होंगे टोटल, एग्जैक्ट मैंने देखा नहीं था। जीके मेरे को ठीक ठाक लगी थी, 15-20 तो ऐसे आ ही जाना चाहिए। जीके हार्ड थी हमारी शिफ्ट में, बाकी की शिफ्ट में ईजी हो सकती है। और ओवरऑल पेपर मेरे को हार्ड लगा था, कट ऑफ ऑब्वियसली कम जानी चाहिए। बाकी नेगेटिव मार्किंग जो हमारा भी आंसर रॉन्ग है, उनके मार्क्स भी हमें मिलेंगे, बोनस मार्क्स मिलेंगे। करीब 7-8 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, तो करीब जिसके भी 140 तक आ जाएंगे वो 147-150 चल जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता है अगर किसी और शिफ्ट इजी आई हो। तो देखते क्या होता है। और स्टेनो का अच्छे से एक बार रिव्यू में और फिर से दे दूंगा किसी और एग्जाम से, अपने दोस्तों से पूछ के। टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर जरूर करना।